का आशीर्वाद हमेशा चाहता रहूंगा। एक मांग और मैं करूंगा जो मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से मांग होती रही है। सभी बहनें चाहती हैं कि 1250 रुपए की राशि जो लाडली बहनों को मिलती है उसको लगभग 1.5 साल से तो वो हमें मिल रही है, 2 साल हो रहे हैं, इस राशि को बढ़ाया जाए। मैं मान के चलता हूँ, अब जबलपुर में तो इतनी बार आ रहा हूँ, ऐसा लग रहा कि मकान यही बना। भारत माता की, नर्मदा मैया की, लाडली बहनों की, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बरगी विधानसभा के इस बेलखेड़ा क्षेत्र में, जहां माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहली बार एज अ मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच में आ रहे हैं। इससे पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री यहां बेलखेड़ा क्षेत्र में नहीं आए हैं, तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम उनका अभिनंदन करें। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये वही बरगी विधानसभा है, यहाँ की जो ताकत और शक्ति आज मैं देख पा रहा हूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। सही ताकत वास्तव में हमारी सरकार की, आप जनता जनार्दन, हमारी बहनें, हमारे किसान, हमारे भाई, हमारी सरकार की ताकत है। ये वही बरगी विधानसभा है जो रानी अवंतीबाई की जन्मभूमि है, रानी दुर्गावती की कर्म भूमि है, यहाँ पर भृगु ऋषि की तपोभूमि भी है, और ये स्थान पर लोक माता अहिल्या देवी ने साधना भी की है। ये वही बरगी विधानसभा का क्षेत्र है। इसी बरगी विधानसभा क्षेत्र में मैं ये भी कहना चाहूंगा, 64 योगिनी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का भी मंदिर है। ये बरगी विधानसभा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 के मध्य में और दोनों तरफ स्थित है। इस विधानसभा को मां नर्मदा 2 हिस्से में बांटती है, उत्तर और दक्षिण तट में, और इसलिए मां जीवनदायिनी, मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको मिलता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस बरगी विधानसभा में ही विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है। संगमरमर की चट्टानी वादियों में जब पर्यटक, देशी और विदेशी पर्यटक आता है तो यहाँ लुत्फ लेता है, यहाँ आनंदित हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है। ऐसा स्थान बरगी विधानसभा का मध्य प्रदेश में है। यहाँ का हरा मटर न सिर्फ दक्षिण भारत में जाता है, दक्षिण भारत के अलावा पश्चिम भारत और मध्य भारत के बहुत से शहरों में भी यहाँ का मटर जाता है। यहाँ पर रामघाट पिपरिया का स्थान भी है, जहाँ प्रभु श्री राम जब दंडकारण्य के लिए जा रहे थे तो इसी स्थान से पार करके हुए वो दक्षिण तट में रामकुंड पर गए थे। यहाँ पर आगे आने वाले समय में फिल्म सिटी का निर्माण भी होने वाला है। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उनके माध्यम से ही फिल्म सिटी के लिए यहाँ जमीन आवंटित हुई है। यहाँ सबसे ज्यादा शासकीय भूमि उपलब्ध है, और यदि शासकीय भूमि उपलब्ध है तो मुझे लगता है कि वो उद्योग और रोजगार की भी असीमित संभावनाएं बरगी विधानसभा में है। वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश को असीम संभावनाओं वाला प्रदेश कहा जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में विकास को पंख लग रहे हैं, ये हम सब देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के साथ ही मोहन यादव जी ने उद्योगों को लेकर जिस तरह से काम किया, जिस तरह की समिट, रीजनल समिट और इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन देश और विदेश के प्रमुख शहरों में किया है, वो काबिले तारीफ है। और ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यदि आज हमें भारत को विकसित भारत बनाना है तो मध्य प्रदेश को भी विकसित होना पड़ेगा। आगामी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2047 तक 2 ट्रिलियन इकोनॉमी मध्य प्रदेश की बना दें। ऐसा सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और हम अग्रणी राज्यों में रहें, ये सोचकर हमारे मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको कुछ कार्यों के बारे में बताया। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि लगभग 1.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे बरगी विधानसभा को क्या दिया गया, तो यहाँ मैं बताते हुए बहुत गर्वित महसूस करता हूं कि 1000 करोड़ रुपए की बड़ा देव सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो गई, उसका टेंडर भी लग चुका है। और इस योजना के माध्यम से लगभग 80 ऐसे गांव जहां कभी सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, पेयजल की समस्या होती थी, उन गांव में सिंचाई और पेयजल का पर्याप्त पानी होगा। जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात के लिए अभिनंदन करें। इसके अलावा हमारे बरगी विधानसभा क्षेत्र में पंचायत भवन बने हैं, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से 100 करोड़ से ज्यादा की रोड स्वीकृत हो चुकी है।
यहाँ पर बरगी विधानसभा में 2 सीएम राइस स्कूल, एक बेलखेड़ा के लिए और दूसरा शेहपुरा के लिए भी स्वीकृत हुआ है। मैं चाहूंगा इसके लिए भी हम जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं ये यहाँ बताना चाहता हूं कि कुछ प्रमुख मांग और कुछ आशा और उम्मीद लेकर क्षेत्रवासी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ की एक प्रमुख मांग है कि बेलखेड़ा क्षेत्र जबलपुर की सीमा का सबसे दूरस्थ में स्थित क्षेत्र है। यहाँ लगभग 60 से 70 गांव आते हैं और हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस क्षेत्र से मिला है। मैं चाहता हूं कि इस दूरस्थ क्षेत्र को आप कॉलेज की सौगात दें, क्योंकि यहाँ छात्र छात्राएं चाहती हैं कि वे यहाँ पढ़े, लेकिन कॉलेज नहीं होने की वजह से उनको 12वीं की कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। इसके अलावा हमारे शेहपुरा क्षेत्र में एक एसडीओ पुलिस की स्थापना की मांग करते हैं, क्योंकि वहां पर एसडीएम रेवेन्यू बैठते हैं और यदि एसडीओ पुलिस भी वहां बैठेंगे तो कोऑर्डिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन होगा। वैसे भी शेहपुरा क्षेत्र में इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के रिटेल आउटलेट्स भी हैं। यहां से पूरे आसपास के 10-15 जिलों को हम पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करते हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर एसडीओ कार्यालय होना बहुत आवश्यक है। ये सारी मांगे मैं आपसे पूर्व में कर चुका हूं, इनका परीक्षण भी हो चुका है। इन मांगों का एक प्रमुख मांग जो हमें दमोह जिले की जबेरा विधानसभा से जोड़ता है, वो है हमारे बेलखेड़ा से समनापुर का मार्ग। ये 23 किलोमीटर का मार्ग है। पीएमजेएसवाई और पीडब्ल्यूडी ने इसको टुकड़ों टुकड़ों में बनाया हुआ है, लेकिन 4 किलोमीटर का ऐसा मार्ग है जो पहाड़ी मार्ग है, जहां आवागमन तो होता है, जहां पर लोग मोटरसाइकिल ट्रैक्टर से आज भी निकलते हैं, 12 महीने निकलते हैं, लेकिन कुछ हमारे जो 4 व्हीलर और अन्य बसेस वगैरह वहां नहीं निकल पाते हैं। इसका एस्टिमेट भी बन के तैयार है भाई साहब। लगभग 55 करोड़ की लागत से रोड स्वीकृत होना है। जब ये रोड स्वीकृत हो जाएगा और अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दमोह जबेरा क्षेत्र के लोग भी आपका यहां पर आके स्वागत करेंगे, क्योंकि इतने नजदीक में हम स्थित हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस मांग को जरूर स्वीकृत करेंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में एक उप मंडी की भी आवश्यकता है। उप मंडी का भी सब फीजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है भाई साहब। थाना शेहपुरा, बेलखेड़ा और चरगुआ को मिला के एक नया अनुभागीय कार्यालय बनाने की बात मैंने पूर्व में आपसे कही। विद्युत विभाग का एक डिवीजन कार्यालय शेहपुरा में हो, ये मांग भी मैं आपसे करता हूं। एक शेहपुरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूर्व से है, जो हमारे आसपास के 200 गांव की सेवा करता है। या इसको यदि हम अपग्रेड करके सिविल अस्पताल बना देते हैं तो बहुत बड़ी सौगात बरगी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को होगी। वैसे भी ये वही क्षेत्र भाई साहब जहां 5 साल 2018 से 23 तक कोई कार्य नहीं हुए हैं, यहाँ उपेक्षा हुई है। इसीलिए हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि आप हमारी सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। वैसे भी मैं ये भी मानता हूं, नाम तो मेरा हो रहा है, सब काम आपके द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हैं आप, और मेरा नाम हो रहा है, ये मैं जानता हूं और मुझे विश्वास होता है कि मैं कोई काम आपसे कहूंगा, आप कोई कार्य मेरा मना नहीं करेंगे। शेहपुरा में उप पंजीयक कार्यालय की स्थापना हो। चरगुआ क्षेत्र के बहुत सारे लोग आए हैं, तो यहाँ पर एक बाईपास मार्ग का निर्माण हो। यहाँ पर जनपद पंचायत शेहपुरा एवं जबलपुर के लिए नवीन भवन की मांग भी की जाती रही है। शेहपुरा में नवीन थाना भवन का निर्माण, मनकेड़ी में नवीन विद्युत केंद्र की स्थापना की बात, ग्राम पंचायत हीरापुर बंधा में ग्राम खैरी में शासकीय भूमि पर मटर मंडी की स्वीकृति प्रदान की जाए। मैंने आपको बताया ये मांग पिछले 12-15 वर्षों से किसानों के द्वारा की जाती रही। मैं जब मंडी अध्यक्ष भी था, ये क्षेत्र की एक प्रमुख मांग थी। यहाँ का मटर शहजपुर से होकर मैंने बताया सदर्न इंडिया और हमारे वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया के बहुत से शहरों में जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन मांगों पर आज ही कुछ मांगों की घोषणा करेंगे। कुछ जनता जनार्दन जो आशा और अपेक्षा लेकर आई है, उन आशा अपेक्षाओं में आगे आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न सिर्फ बरगी विधानसभा बल्कि पूरा मध्य प्रदेश चहुमुखी विकास करेगा। और इसके साथ मैं हाथ जोड़कर और आप सभी माताओं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद हमेशा चाहता रहूंगा। एक मांग और मैं करूंगा जो मध्य प्रदेश की बहनों की तरफ से मांग होती रही है। सभी बहनें चाहती हैं कि 1250 रुपए की राशि जो लाडली बहनों को मिलती है
उसको लगभग 1.5 साल से तो वो हमें मिल रही है, 2 साल हो रहे हैं, इस राशि को बढ़ाया जाए। तो मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के हितों में इस मांग को रखता हूं और आप सबकी तरफ से रखता हूं कि इस राशि को बढ़ाया जाए। और जैसा हमने कहा था, जितनी भी हमने अपने घोषणा पत्र में बातें कही थी उसको भी पूरा करेंगे। किसानों की तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि मूंग उड़द पर अब समर्थन मूल्य में खरीदी होगी। इसके लिए भी मैं चाहूंगा किसान भाई जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। मैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पैसे की बरसात की, हमको तो लग रहा है कि आज दिवाली आ गई है और इतने धीरे से जगह। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सबका सौभाग्य है कि जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, ऐसे हम सब के नेता, मध्य प्रदेश की जनता के दिलों पे राज करने वाले और विकास को एक नई गति देने वाले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारी बरगी विधानसभा के युवा, लोकप्रिय और जुझारू विधायक आदरणीय नीरज जी, विधायक आदरणीय रोहाणी जी, हमारे जिलाध्यक्ष द्वय, वरिष्ठ नेता गौटिया जी। अब भाई साहब सामने की पंक्ति तो बोलनी पड़ी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है कि सम्मानीय मंच, अखिलेश जी नाराज मत होइएगा, सम्मानीय मंच और मंच के सम्मुख उपस्थित हमारी बरगी विधानसभा की जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, जब से मध्य प्रदेश में 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं उस बात को मैं जल्दी कहकर, चूंकि मुख्यमंत्री जी को आगे जाना है, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, कि पिछले 20 सालों में हमारी मातृशक्ति को मजबूत करने का काम मध्य प्रदेश में 2003 के बाद अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज उसकी हम वानगी देख रहे हैं कि हमारी लाडली बहना लोगों को यहां से सिंगल क्लिक में आज सबके खाते में फिर से पैसा डाला जा रहा है। और बरगी विधानसभा की बात करें तो 67,000 हमारी लाडली बहनाओं के आज खाते में लगभग 8.5 करोड़ रुपए आज उनके खाते में चला गया। ये आपके खाते में गया बहनों, कम से कम आप तो ताली बजा के अभिनंदन करिए हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। साथियों, मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक बात आपसे कहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को 2037 में विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए अगर पूरे देश में कोई प्रदेश सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है तो मैं दावे के साथ इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं कि हमारा मध्य प्रदेश और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार उसमें आगे बढ़ के काम कर रहा है। किस तरीके से अभी हमने देखा कि हमारे प्रदेश को आगे ले जाने के लिए इन्वेस्टर मीट की, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, वरन वो विदेशों तक गए और वहां से लोगों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया। साथियों, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का बार बार आग्रह है कि उनको जल्दी कहीं और भी आगे कार्यक्रम है, लेकिन मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री जी आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप इसी तरीके से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाते रहेंगे और जबलपुर लोकसभा और बरगी विधानसभा की ये जनता पूरे मनोयोग के साथ आपके साथ है, आपके पग। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके यहाँ आया हूँ तो अपने बीच में से लगभग गैस रिफिलिंग के माध्यम से 39 करोड़ 14 लाख की राशि प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के लिए 27 लाख बहनों के खाते में डाल रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी बहनों के लिए। और आज अपने इसी स्थान जबलपुर पर लगभग लाखों करोड़ के अलग अलग निर्माण कार्यों का भी काम यहीं संपन्न किया है। मैं मान के चलता हूं, अब जबलपुर में तो इतनी बार आ रहा हूं, ऐसा लग रहा कि मकान यहीं बना ले, इसके अच्छा कौन सी जगह हो सकती है।
जबलपुर का प्रेम, हमारे लिए क्या रानी दुर्गावती का गौरवशाली अतीत। मित्रों, आप याद रखना, हमारी सरकार ने विरासत से विकास का संकल्प लिया है। इसलिए रानी दुर्गावती आदिवासी अंचल की वो वीरांगना, रानी अवंतीबाई लोधी, जिसके नाम पर सागर विश्वविद्यालय हमने बनाया, रानी दुर्गावती के नाम पर 2 कैबिनेट की बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए उनके नाम पर एक योजना, कोदो कुटकी में खरीदने वाली योजना के लिए प्रति क्विंटल 1000 रुपए की सब्सिडी उस पे भी चालू की। माँ रानी दुर्गावती का अतीत इतना गौरवशाली है, हमने उसका प्रतिमा का अनावरण भी किया। वो गौरवशाली पक्ष जिसने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए, 52 युद्धों में अपनी वीरता की पताका लहराई, ऐसी रानी रवंतीबाई और दुर्गावती के लिए जोरदार अभिनंदन करे पूरा मंच। अभी हमने अहिल्या माता का भी वर्ष मनाया और अहिल्या माता के माध्यम से उनकी कुशल प्रशासन की छवि, यद्यपि राज्य तो उनका छोटा था, लेकिन पूरा सांस्कृतिक रूप से जो भारत का चित्र है, पूरे देश के अंदर माता बहनों के माध्यम से जो गौरवशाली अतीत देने का काम किया, वो हमारी रानी महारानी अहिल्या माता से हमको सीखना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं सभी प्रकार के विकास के काम देखता हूं, तो गरीब कल्याण के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा प्रति व्यक्ति 5 किलो अलग अलग प्रकार के अनाज, जिसके माध्यम से 1,33,00,000 परिवारों में निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के लिए। जब हम गरीब से गरीब आदमी के घर में भी अगर इस संसार में 2 रोटी का अगर इंतजाम नहीं हो तो कैसा खराब लगेगा। बड़े बड़े मकान, अट्टालिकाएं, भारत सोने की चिड़िया, जाने जाने क्या क्या कहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने कहा गरीब से गरीब आदमी के जिंदगी में भी 2 वक्त की रोटी तो उसके घर में होना चाहिए, उसके अपने मकान की छत होना चाहिए, घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन होना चाहिए। गरीब भाई बहन के बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सारी जवाबदारी हमारी सरकार ने ली है और बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। लैपटॉप भी अगले महीने हम देने वाले, जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। और जिन बच्चों ने अच्छी स्थिति बनाई उनको स्कूटी भी मिलने वाली है। अब तो कॉलेज और स्कूल में भी सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से, विद्यालय क्या बने, हमारा वो गुरुकुल का जमाना याद आ जाता है। वो गए जमाने जिन स्कूलों के अंदर बैठने की जगह नहीं होती थी, अब हजारों बच्चों को एक साथ स्कूल में बिठा करके सभी प्रकार के कोर्स के साथ बच्चों को सभी प्रकार के खेल खेलने के, सभी प्रकार के जीवन की कलाओं को धारण करने के सारे अवसर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन बेलाखेड़ा के अंदर जब स्कूल कॉलेज की बात कर रहा हूं तो आपने कहा कि यहाँ कॉलेज खोलना चाहिए। क्यों खोलना चाहिए? क्या इधर से आवाज है, खोलना चाहिए क्या? तो मैं यहीं बेलखेड़ा में शासकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि राजस्व कार्यालय में 6 वर्ष से सहमत होकर चालू हो रहा, चल रहा है, लेकिन अनुविभागीय कार्यालय का भवन और शासकीय आवास ये बनना बाकी है। इसके लिए कुछ धनराशि चाहिए। अरे जब हमारा प्रशासन सुशासन की तरफ जा रहा है, विकास के सारे पैमाने पूरे कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑफिस और उनके रुकने की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इधर से आवाज आना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं करने की घोषणा करता हूं, आपके यहां पर ये भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। आपने कहा एसडीएम बैठता है, एसडीओपी और चाहिए। अब ये भी एक ऐसी बातें हैं कि वैसे तो प्रशासन की बातें हैं, लेकिन अगर आपने मांगी है, ये मेरे सबसे प्रिय विधायक है
मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं। शाहपुरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगली बार भी आना है, मुझे आना है कि नहीं आना है? बताओ, आना है कि नहीं अगली बार? तो जोरदार ताली बजाओ, अगली बार के लिए भी रख लो। सब आज ही मत मांगो, जितनी बार आप मांगोगे, जो मांगोगे मैं दूंगा, लेकिन अगली बार के लिए भी रखो। आज तो मैं केवल लाडली बहनों से मिलने आया हूं। मैं अपने मित्र और छोटे भाई नीरज भाई के बुलावे पे आया हूं, लेकिन मान के चलो, जब जब आप याद करोगे, पहली बार भी बाय रोड चुनाव के दरमियान 10 घंटे सड़क मार्ग से आने में लगे, लेकिन दिन में आने वाला था 10 बजे और रात की 9 बजे पहुंचा। तब भी हमने कहा जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मैंने उस समय भी निभाया, आज भी। माननीय रक्षा मंत्री अभी थोड़ी देर पहले पचमढ़ी के अंदर से कार्यक्रम हमारा प्रशिक्षण वर्ग का संपन्न करके गए, और उसके बाद हमने तय किया था कि पहले 13 तारीख को कार्यक्रम होने वाला था। दुर्दैव से विमान घटना के कारण हमारे भाई बहन अपने बीच से गए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रूपाणी जी का भी उसी दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। ऐसे में मैं सभी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आज के इस अवसर पर मैं आप सबके साथ विकास के पैमाने पर हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके डबल इंजन की सरकार लगातार चलती रहेगी। लेकिन शर्त यह है, आप और हमारा विकास के लिए संकल्प एक होना चाहिए। जो तैयार है अपने स्थान पे खड़े हो जाए, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, और विकास के मामले में हम कोई राजनीति नहीं करते हुए एक साथ चलने का संकल्प लें।